अच्छा, अब ठीक है हमने सर। शुरू करना है CS401। कुछ किया था, कुछ चलाया है, कुछ प्रॉब्लम्स को मसले है? जी सर जी, मैंने किया था 8 किया था और 9 शुरू किया था, तो उसके बाद सर जी असाइनमेंट और जीडीबी थी, वो मैं देख रहा था आज। नहीं तो मतलब ये मैं 8 हो आगे गया चलूँ है। बेसिकली कोई। जी जी सर, इशू मैं होगा तो सर मैं कर लूँगा। आगे। यानी जितना मैंने ठीक है। किया वो तो ठीक है, जहाँ तक किया है। ठीक है। तो हम ये कर रहे थे कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट टाइमर पिट की बातें कर रहे थे, जो 1 सेकंड में 18 दफा वो करता था, IRQ0 के ऊपर सिग्नल देता था। ठीक है। फिर वो फिर वो IRQ1 के ऊपर, सॉरी, IRQ0 के ऊपर पिट जो है वो IRQ0 के ऊपर सिग्नल देता था, और उसकी वजह से इंटरप्ट 8 आता था। तो हमने जाते जाते ये प्रोग्राम बनाया था जो वो टाइमर प्रिंट करता था ना, याद है, टिक काउंट प्रिंट करता था। फिर हमने उसको कीबोर्ड की के साथ लगाया था, लेफ्ट की और राइट की के साथ लगाया था। ये तो हम खत्म कर चुके थे। अच्छा, हमने पैरेलल पोर्ट शुरू करना। अच्छा भाई, ये आखिरी है चैप्टर 9 का। ये अब काफी सारा वो है मटेरियल इसमें, तो करते हैं शुरू। तो हम शुरू करते हैं वहीं सीपीयू से। हम सीपीयू सीपीयू के साथ एक वो लगा हुआ है, PIC, जिसके 8 चैनल होते थे, तुम्हें याद होगा। ठीक है। पिक की एक लाइन सीपीयू के साथ लगी हुई है जो इंटरप्ट करती है, और सबसे नीचे वाली लाइन की अब मैं बात करने लगा हूँ, IRQ7 की, जो लास्ट लाइन है। 8 थी ना, IRQ0 जो है वो टाइमर पे लगा हुआ था, वो हमने पढ़ा। IRQ1 जो है वो कीबोर्ड पे लगा हुआ था, वो हमने पढ़ा। अब IRQ7 एक डिवाइस को लगा हुआ है आगे, जिसको कहते हैं PPI, पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है, तुमने जो कॉन्सेप्ट बनाना है वो ये है कि बाहर वाली दुनिया में, यानी तुम्हें अपने पीसी में ये नजर आता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक पोर्ट है। ठीक है, बल्कि कैसे बनाऊं मैं, तुम्हें तस्वीर दिखा देता है। हाँ, ये है। बाहर वाली दुनिया में ना, तुम्हें ये यकीन करो, ये नजर आता है। ठीक है। ये तुम्हारे लैपटॉप पे भी होएगा, थोड़ा थोड़े से पुराने लैपटॉप पे होएगा, या डेफिनेटली पीसी के अंदर तो अभी भी होता है। तो होता ये है कि बाहर वाली दुनिया में तुम्हें ये एक पोर्ट नजर आती है जहां पे तुम एक तार लगा देते हो। ठीक है। उस तार के आगे जाहिर बात है एक डिवाइस लगी होती है, कोई डिवाइस यहाँ से तुम कनेक्ट कर देते हो। अब वो डिवाइस जो सीपीयू से बात करती है, वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकती, वो बात करती है कंट्रोलर के थ्रू। कंट्रोलर वो चिप होती है जिसके थ्रू आप सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करते हो। ठीक है। तो इसका ये वाला पोर्ट है, इसको DB25 का कनेक्टर कहते हैं। DB25 इसलिए क्योंकि इसके अंदर 25 पिनें होती हैं। ये 25 पिन हैं बेसिकली, अगर तुम इसको काउंट करो ना, तो पिन नंबर 1 2 3 4, इस तरह ये टोटल 25 पिन बन, तो इसको DB25 का कनेक्टर कहते हैं। इस पे वैसे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेनली यूज टू कनेक्ट ओल्ड प्रिंटर्स। आजकल प्रिंटर्स जो हैं वो यूएसबी हैं, तो पुराने प्रिंटर्स जो हैं वो इसके ऊपर पैरेलल प्रिंटर इंटरफेस पे कनेक्ट है। लेकिन तुम कुछ भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर। हम इसके ऊपर लाइटें लगाएंगे थोड़ी देर। तो अब ये जो कंट्रोलर है, हमने देखो, डिवाइस ने कंट्रोलर से बात करनी है, प्रोग्रामर ने कंट्रोलर से शुरू होना है कि कंट्रोलर से सीपीयू तक कम्युनिकेशन कैसे करनी है और क्या करना है। कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं और पोर्ट्स होती हैं। अब इसके अंदर या तो अगर सारा ही करना है तो सारा ही कर लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सारा करना है। अच्छा, 3 पोर्ट्स हो गए 378 से 37A तक। ठीक है। पता नहीं, मेरा ख्याल है तुम्हें उसने बड़ा ही बेसिक सा इंट्रोड्यूस करवाया है, तो देखते हैं। तो किसी भी कंट्रोलर के कुछ पोर्ट्स होंगे। पोर्ट्स वो एड्रेस होते हैं जिसके थ्रू तुम डिवाइस से बात करते हो। तुमने पढ़े में है पोर्ट्स ना पहले, तो एक 378 है, एक 379 है, और एक 37A है। ये 3 इसके पोर्ट्स होते हैं। जैसे पिक के तुम्हें याद होगा 20 21 होते हैं, कीबोर्ड का 60 होता है, सो ऑन।
अब 378 जो है ना, ये डेटा पोर्ट है। डेटा पोर्ट मींस कि जो भी डेटा तुमने सीपीयू को भेजना है, देखो अब ये डिवाइस अगर सीपीयू को डेटा भेजना चाह रही है तो वो डिवाइस डेटा कहाँ रखेगी, वो 378 पे रखेगी, यहाँ पे डेटा पोर्ट। ठीक है, 379 स्टेटस है और 37A जो है वो कंट्रोल है। लिख ही दूं, लिख दो। तो 379 जो है वो स्टेटस पोर्ट है और 37A जो है वो कंट्रोल पोर्ट। वंस अगेन यहाँ तुमने एक डिवाइस लगाई है, अगर उस डिवाइस को डेटा तुमने सेंड करना है, यानी सीपीयू ने वो डेटा सेंड करना है उस डिवाइस को, तो वो डेटा पोर्ट पे रखते हैं। ठीक है, स्टेटस पोर्ट पे वो डिवाइस अपना स्टेटस बताती है कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं बिजी हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं क्या हूँ, वो अपना स्टेटस यहाँ पे बताती है। और कंट्रोल पोर्ट पे आप कमांड्स देते हो, यानी सीपीयू कंट्रोल करता है डिवाइस को, कमांड्स देता है कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब हमने क्या करना है, हमने एक ये बात हो गई, बस बस फिर एक ही बिट उसने बताई है, वो कहता है कि कंट्रोल पोर्ट की जो बिट नंबर 4 है, बिट 4 मस्ट बी enabled टू अलाउ इंटरप्ट। फिलहाल हम सिर्फ ये बात कर। अच्छा भाई, अब जरा इसके ऊपर आओ। तो इसकी मैंने तुम्हें बताया कि पिन्स हैं, तो इसके पिन के नंबर्स हैं कि ये फलानी पिन ये है, फलानी पिन ये है। इसमें से तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो पिन नंबर 2 से 9 है, कहीं लिखा होगा ये, पिन नंबर 2 से 9, यानी पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये। तो पिन 2 से लेकर पिन 9 तक हमारे लिए जरूरी है, ये डेटा पिन्स। ठीक है, अच्छा डेटा पिन्स क्या है कि तुम्हें पता है पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि पूरी बाइट इकट्ठी ट्रांसफर होती है, पूरी 8 बिटें इकट्ठी ट्रांसफर होती हैं, तो ये हर एक तार के ऊपर, हर एक पिन के ऊपर एक बिट जा रही होती है, तो ये 8 की 8 बिटें इकट्ठी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, अब सीपीयू ने अगर यहाँ पे इन तारों पे डेटा भेजना है तो वो क्या करेगा कि डेटा पोर्ट पे डेटा रख देगा और वो डेटा इन तारों तक पहुंच जाएगा। अच्छा, इन ये तारें तुमने तार के जरिए कनेक्ट की होंगी किसी डिवाइस को, तो उस डिवाइस तक वो डेटा पहुंच जाएगा। हमने ये करना है कि यहाँ पे 8 एलईडीज लगा दें, इन 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 होल्स के अंदर तारे लगा के, एक एलईडी, 2 एलईडी, 3 एलईडी, 8 एलईडीज लगा दें। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस पिन पे, पिन 2 पे डेटा आया है तो वो वाली एलईडी जल जाए, पिन 4 पे जिस पिन पे डेटा आएगा वो वाली एलईडी ऑन हो जाएगी, जिस पिन पे डेटा नहीं होएगा वो एलईडी ऑफ रहेगी। ठीक है, तो हमारा काम ये होएगा कि हम यहाँ से डेटा पोर्ट के ऊपर कुछ राइट करेंगे और वो डेटा यहाँ पे सेंड हो जाएगा और इवेंचुअली वो लाइटें जल जाएंगी। करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ शर्त ये होएगी कि विंडोज में नहीं होएगा, कंप्यूटर को डॉस में बूट कराना पड़ेगा। डॉस बॉक्स नहीं, डॉस के अंदर एक्चुअली बूट कराना पड़ेगा, बस, और कोई शर्त नहीं है। अच्छा जी, अब इसने ये किया है कि we have attached a circuit that connects 8 LEDs with the parallel port pins. The following example, अच्छा अब ये जरा पढ़ते हैं कि ये एग्जाम्पल में करता क्या है। कोशिश करना कि ये जरा खुद करो और बताओ कि ये क्या हो रहा है। लो जी, ये स्टार्ट है, तो ये जरा पढ़ लो सारा और मुझे जरा समरी करके बता दो कि स्टार्ट में हो क्या रहा है। सर जी स्टार्टिंग में तो वो जोर कराया, AX में उसने 0 और लोड किया और ES में उसने मूव कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद सर उसने वो उसका नहीं नहीं, इस तरह हुक्का नहीं, जो इस नंबर, तरह नहीं, इस तरह नहीं, मोटी मोटी दो बातें बताओगे ये हो क्या रहा है। ठीक है सर।
बिल्कुल मोटी मोटी दो बात बताऊं, ये इंटरप्ट 9 हुक हो रहा है और ये प्रोग्राम टीएसआर बन रहा है, ठीक है। तो ठीक है। इंटरप्ट 9 को हमने हुक किया और प्रोग्राम को टीएसआर बना दिया। अब ये दोनों बातें अलग अलग हमें पता है कि हुक का क्या मतलब है और अच्छा, अब इंटरप्ट 9 को जब हुक किया तो डेफिनेटली कीबोर्ड को हुक कर लिया, जी सर। जिसका मतलब ये है कि जब कीबोर्ड से कोई की दबेगी तो तुम्हारा वाला कोड एग्जीक्यूट तो होना, कोर्स के 20। हाँ, KBISR चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब KBISR पे चलो। KBISR में ये लिखा हुआ है, ये 3 लाइनों का कोड है सिर्फ, इसको समझने की कोशिश करो। कोई यूजफुल बात है? सर ARM Business 16 के स्कैन को। अच्छा, फिर एक एक लाइन करके कर लो। तुमने पोर्ट नंबर 60 से पढ़ा राइट सर, वो रीड किया। जी सर, उसने रीड कीबोर्ड से, किया। तो हुआ जी। क्या है अभी तक कि तुमने कीबोर्ड से कोई की दबाई है तो उसकी वजह से इंटरप्ट आया है, तुम इस इंटरप्ट में आ गए हो, तो उसने वो की रीड की है, जौन सी की आई है। हमने पीछे बात की जी। थी कि पोर्ट 60 के ऊपर स्कैन कोड पड़ा होता था, तो वो स्कैन कोड आ गया AL के अंदर। अगली AR दो में लाइनों वहाँ में, से रीड। हाँ, अगली 2 लाइनों में वो जो वैल्यू हमने पढ़ी है वो हम सेंड कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं पोर्ट नंबर 378 के ऊपर। अब सवाल ये है कि 378 क्या है? तो 378 डेटा पोर्ट है और मैं उसके ऊपर राइट कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ कुछ डेटा। अब जो डेटा मैंने लिखा है वो डेटा इधर तारों से बाहर जाएगा, यहाँ पे लगी हुई है LEDs, तो वो वाली LEDs ऑन हो जाएंगी जहां जहां पे करंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लो कि कंसिडर अ स्कैन कोड किसी भी की का, मैं फर्जी बना रहा हूँ कि किसी भी की का स्कैन कोड है फॉर एग्जांपल 24, ठीक है। अब 24 की एक्चुअली बाइनरी ये बनती है, ठीक है। अब होएगा ये कि तुमने की दबाई, उस की का स्कैन कोड आ गया AL में और वो तुमने राइट कर दिया 378 पे, तो बेसिकली तुम ये डेटा राइट कर रहे हो 378 पे। अब ये डेटा इन तारों के ऊपर आ जाएगा और जो जो बिट ऑन है, यानी ये वाली ऑन है और ये वाली ऑन है, तो जो जो बिट ऑन है उनकी LEDs ऑन हो जाएगी। और हैं क्या क्या समझ नहीं आई। उन्होंने एग्जाम्पशन का डिस्कस किया हाँ, कि फॉर्म के अंदर से ही अप्लाई होगा। फिर मैं स्पेशल नाम लेके बताता हूँ, मैं चिबुजी वाली मैंने बहुत वो श्योर। बहुत बहुत क्लास लिया मैंने इसकी, बहुत ही ज्यादा। लेकिन बोल नहीं सकते हम। हाँ, ये बड़ी बुक आ गई। चलो, अच्छा, तो एक की पढ़ी और पढ़ के हमने राइट कर दी। अभी यहाँ तक कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक नो करना सर। तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, यहाँ तक करना बहुत जरूरी। इवन अगला प्रोग्राम भी कर लो वो भी समझ आएगा, उसके बाद काम जरा खराब हो जाता है। अगला अब ये है, इसका स्टार्ट ये है। अब जरा दोबारा स्टार्ट देखो और देखो कि क्या कहना चाह रहा है। सर यहाँ पे वो टाइमर को हुक कर रहा है उसमें। यहाँ पे टाइमर को हुक कर रहा है, इंटरप्ट 8 को हुक कर रहा है, ठीक है। अब इंटरप्ट 8 जी। जो है वो खुद ब खुद आता है। खुद ब खुद का मतलब जी। है कि वो आ, 1 सेकंड में 18 बार खुद ब खुद वो आता है, ठीक है। इंटरप्ट आए। अच्छा, अब हाँ, इंटरवल टाइमर। अब इसका मतलब है कि ये वाला कोड जो है ये खुद ब खुद चलना है, यानी 1 सेकंड में 18 बार इसने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। ये करता क्या है? जी ये सर। करता ये है कि इसने एक सिग्नल के अंदर एक वैल्यू रखी हुई है 1। अब 1 की जो वैल्यू है 1 ये होता है, ठीक है, 1 ये होता है। अब वो करेगा ये कि वो शिफ्ट लेफ्ट करेगा सिग्नल को, शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब होएगा कि ये नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद वो इसको बेसिकली राइट कर देगा पोर्ट नंबर 378 पे, ठीक है, और बात खत्म हो गई। जरा फॉलो करना बात पे। 1 सेकंड में 18 बार ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है।
पहली दफा हम ये लिखते हैं 378 पे, तो क्या होएगा कि जो पहला बल्ब है यहाँ पे, जो पहली लाइट लगी हुई है वो जल जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट होएगा। वो करता क्या है कि वो शिफ्ट लेफ्ट करता, तो उससे ये होएगा कि अब ये वाली लाइट बंद हो जाएगी और दूसरी लाइट जल जाएगी। अच्छा, फिर दोबारा बारी आएगी, अब अगली लाइट, फिर अगली लाइट, सो ऑन। ठीक है, तो होएगा ये कि तुम्हें ये लाइटें शिफ्ट होती हुई नजर आएंगी कि पहले एक जल रही है, फिर दूसरी जल रही है, फिर तीसरी जल रही है, फिर चौथी जल रही है, सो ऑन। तो तुम्हें लाइटें इस तरह से लेफ्ट साइड पे जाती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये होएगा कि एक वक्त आएगा कि आखिरी लाइट तक बात पहुंच चुकी होगी, यानी यहाँ तक शिफ्ट हो के बाद यहाँ तक पहुंच चुकी है। वहां पे ये इस्तेमाल करता है डायरेक्शन के वेरिएबल, यानी इसने दूसरा वेरिएबल बनाया हुआ है डायरेक्शन का। करता ये है कि जब वो एंड पे पहुंच जाएगा तो अब वो उसको करवा देगा मूव राइट, विच मीन्स कि अब वो शिफ्ट राइट करवाना शुरू कर देगा। तो नॉर्मल हालत में वो शिफ्ट लेफ्ट करता जाएगा, लेकिन जब वो एंड पे पहुंच चुका होएगा तो वो शिफ्ट राइट करवाना शुरू कर देगा, यानी यहां से वो अब ऐसे करना शुरू कर देगा। तो तुम्हें इफेक्ट में मिलेगा कि लाइट्स जो हैं वो इधर से पहले राइट साइड से शुरू हुई हैं, पर वो इस तरह जा रही हैं, और फिर यहाँ से शुरू हुई हैं और इस तरह जा रही हैं। और ये काम हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि वो अ, एक टाइमर हुक हुआ हुआ है ना, और टाइमर तो इन्फिनिटली चलता ही रहेगा, उससे तो नहीं रुकना। तो इफेक्ट हमें ये मिलेगा। अच्छा, अब जो अगले प्रोग्राम्स है ना, ये इसने लिखा भी हुआ है कि अब ये एसी करंट के साथ काम करेंगे। ये प्रोग्राम्स ना करो, करने हैं तो कर लो, ना भी करो तो चल जाएगा। ये मतलब इससे आगे बेसिकली अब वो करेगा ये कि तुम्हारा जो 220 वोल्ट का करंट है, जो नॉर्मल बल्ब, लाइटें, पंखे जिससे चलते हैं, वो तारें यहाँ पे लगाए, और तुम्हारे कमरे की लाइट जो है वो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे कि उसको ऑन करना है या ऑफ करना है। वो बड़ा आसान है, किसी एक पिन में चली जाएगी ना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई लाइट बल्ब है, उस बल्ब की तार यहाँ पे चली जाएगी इस एक पिन पे। अब अगर इस पिन पे हम 1 भेज दें तो वो लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर 0 भेज दें तो वो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये अब उसने इंटरेस्ट के लिए दिया हुआ है, लेकिन कई जगह पे कहा हुआ है कि मैं इसको चेक भी नहीं करूंगा, एग्जाम में भी नहीं चेक करूंगा, लेकिन वो मतलब दिया हुआ है कि वो हिस्सा इंक्लूडेड है। आ, करना चाहते हो या नहीं मुझे देखना दो। ये है अगला। नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ ये क्या कर रहा है। इसके अंदर ये करेगा कि स्लोली टर्न ऑन बल्ब बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पावर, यानी वो बल्ब को आहिस्ता 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 ऑन करेगा। इससे अगले में बल्ब को आहिस्ता आहिस्ता ऑफ करेगा, टर्न ऑफ करेगा, वो सिर्फ एक बिट चेंज होएगी, दैट्स इट। और आखिरी में दोनों को मिला देगा। हाँ, आखिरी में दोनों को मिला देगा कि अगर बढ़ाना है तो F11 दबाओ, और अगर कम करना है तो F12 दबाओ, तो तुम कीबोर्ड से उस बल्ब की लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है तीनों चीजें, ये 220 वोल्ट वाला है ना, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो ईजी हो जाओ। 1 मिनट जरा। अच्छा भाई, अ, अब इसको मैं अगला मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सारा एक दिन में होता है। ये हम कल करेंगे। ये 10th चैप्टर जो है ना पूरा, वो एक दिन में होता है, एक सिटिंग में। अब जरा 10th ठीक है चैप्टर सर। देख लो जरा, ये जरा शक्ल देख लो। ये कुछ कोड, ये कुछ लिखी सर हुई है, मैंने इंग्लिश लिखी देख हुई है, ये कोड है। मैंने देखा है सर, ये छोटा सा ही है। आगे मोस्टली चैप्टर छोटे ही हैं, लेकिन सारा 13 और। लेकिन सारा कोड है। छोटे हैं लेकिन ठीक है सारा सर। कोड है। मतलब इसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कोई इंग्लिश नहीं लिखी हुई इसके अंदर, सारा कोड ही कोड लिखा हुआ है बस। तो आगे यही मसला है कि अब आगे कोड ही कोड है। ठीक है, ठीक है चलो सर। यहाँ पे रोको, मुझे दो 5 मिनट, और कल फिर 11 बजे आ जाओ। जो हफ्ते कल को वाली सर। क्लास हमारी मिस हुई है ना, हाँ, हफ्ते वाले दिन कल ग्यारह जी बजे जी। कर लो, क्या ख्याल है? ठीक है सर, मुझे कोई मुझे इशू नहीं है। मुझे